लोगों ने भगवान के दिव्य रास की कथा श्रवण की। कंस को, उसके सहायकों को ठाकुर जी ने उद्धार किया है। कंस वध की कथा सुनी। और भगवान का अवतार तो दुष्टों को मारने के लिए तो होता ही है, पर हम बार बार कहते हैं कि राक्षसों को मारना भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन नहीं है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों भगवान आते हैं? भगवान के अवतरण के अनेक कारण महापुरुषों ने कहे हैं। कोई कहता है भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, कोई कहता है भगवान दुष्टों का संहार करने आते हैं, कोई कहता है भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने आते हैं। लेकिन श्री विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, मम सारी के संत मोरे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। सब राम जी विभीषण जी से कह रहे हैं। धारा होते हैं नहीं आननी हो रे, होते हैं नहीं आननी हो रे, धारा होते हैं नहीं आननी हो रे, घर होते हैं नहीं आननी हो रे, तुम सारी के संग प्रिय मोरे, तुम सारी संत प्रिय मोरे, तुम सारी संत प्रिय मोरे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरा हो देह नहीं आननी हो रे। स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए आता हूं। और क्यों आते हैं? सो केवल भगतन हित लागी, दरहि कृपाल प्रणत अनुरागी। वह अनुरागी प्रभु हम जैसे भक्तों पर कृपा करुणा करके आते हैं। श्रोत्रिय जी, एक बार माता भगवती लक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा, प्रभु आप बहुत सर्वगुण संपन्न हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर एक कमी है। ठाकुर जी ने कहा भाई क्या कमी रह गई? और देवियां तो कमी ढूंढ ही लेती है। लक्ष्मी जी ने कहा थोड़ी कमी है। ठाकुर जी बोले क्या कमी है? बोले कमी ये है कि आप जो है सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्ति से समन्वित है, लेकिन आप सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और कोई वस्तु कितनी भी श्रेष्ठ हो, अथवा वस्तु हो या व्यक्ति हो, कितना भी श्रेष्ठ है, पर उसमें सौलभ्य गुण ना हो, सुलभता ना हो, तो उसका क्या करें? बहुत अच्छा है पर हमारे लिए उपलब्धि नहीं है, तो हमारे किस मतलब का? तो प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, आपका स्वभाव, आपका प्रभाव, आपकी महिमा, आपके गुण सब वंदनीय है, पर आप सुलभ नहीं है। तो फिर आपके इन गुणों का क्या फायदा? भगवान बोले तो क्या करूं? बोले आप सुलभ बन जाइए। तो भगवान अपने नित्य वैकुंठ से कुछ नीचे उतरे और भू वैकुंठ पर आकर विराजमान होकर के, जो हम बद्री नारायण आदि तीर्थों को जो भू वैकुंठ के रूप में माना जाता है, भगवान धामों में आकर विराजमान हो गए। अब मैं ठीक हूं, अब मैं सुलभ हो गया। बोले भगवान वहां तक भी हर किसी की पहुंच नहीं है। बड़ा परिश्रम करके कोई वहां पहुंच भी जाए तो वह आपका साक्षात्कार कर ले, आपके स्वरूप का दर्शन अनुभव कर पाए, ये सबकी योग्यता नहीं है। क्या जितने लोग बद्री नारायण जा रहे हैं सबको दर्शन हो रहा है? कई लोग तो पहाड़ों पे जमा हुआ बर्फ ही देखने में लगे रहते हैं। आजकल तो लोग सेल्फी ज्यादा लेते हैं, दर्शन कम करते हैं। बिहारी जी के मंदिर में भी लोग जाएं तो दर्शन कम, सेल्फी ज्यादा, स्टेटस लग जाए, बाकी फिर जो है सो ठीक है। अब बाहर आने के बाद पूछो ठाकुर जी कौन सा श्रृंगार धारण किए थे, कैसा मुकुट था, कैसी जो है पोशाक थी,
वो याद नहीं है, क्योंकि इतना देखा ही नहीं। उसमें भी भगवान के दिव्य साक्षात स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तो वैसी योग्यता होनी चाहिए, तो प्रभु आप में सौलभ्य गुण और होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो ठाकुर जी ने विविध अवतार लेकर के और अनेक अनेक अवतारों में भगवान लीला करने के लिए पधारे। बोले अब ठीक हूं, अब तो मैंने बराह के रूप में, कच्छप के रूप में, मत्स्य के रूप में, और फिर और ज्यादा सुलभता के लिए मैंने राम कृष्ण आदि ऐसे सुंदर रूप धारण कर लिए। अब तो कोई कठिनाई नहीं है, अब तो सब भक्त उसका चिंतन स्मरण करके कल्याण कर लेंगे। लक्ष्मी जी बोली बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप और सुलभ हो गए। पृथ्वी पे आपके धाम आदि, श्री अवध धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री बद्रीनाथ आदि आपके पावन धाम प्रकट हो गए। लेकिन भगवान फिर भी आपकी सुलभता सबको नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके अवतारों का भी चिंतन वही कर पाएंगे जिनमें उतनी योग्यता पात्रता होगी, नहीं तो वो फिर भी नहीं समझ पाएंगे। और सुलभ बनिए। ठाकुर जी बोले और सुलभ कैसे बने? तो बहुत लंबी चर्चा है, हम आपको संक्षिप्त कहें, आज समय कम है, कि ठाकुर जी ने अंत में कहा कि मैं अर्चा विग्रह धारण कर लेता हूं। अर्चा विग्रह समझते हैं? हम लोगों के घरों में जो ठाकुर जी विराजमान है, ये भगवान का अर्चा अवतार है। ये भी अवतार है। कौन सा अवतार है? अर्चावतार। अर्चा विग्रह ठाकुर जी ने धारण कर लिया और कहा कि प्रत्येक वैष्णव के प्रत्येक व्यक्ति के घर में मैं अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान रहूंगा, ताकि हर कोई मेरी पूजा कर सके, हर कोई मेरी सेवा कर सके, मेरा दर्शन कर सके, मुझे भोग लगा सके, मेरा सब कुछ अनुभव व प्रत्यक्ष कर सके, तो मैं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट रहूंगा। और जैसे सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भक्त के अधीन होते हैं, वैसे ही हमारे अर्चावतार ठाकुर जी हमारे भक्त के अधीन होते हैं कि नहीं? किसी के ठाकुर जी सवेरे 4 बजे जग जाते हैं और किसी किसी के ठाकुर जी 9 बजे तक सोते हैं। किसी के ठाकुर जी को सवेरे भोग 8 बजे ही लग गया, और कोई के ठाकुर जी 12 बजे स्नान ही नहीं हुए, कोई रात्रि में 9 बजे ही शयन करा देता है, किसी के 12 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। तो जब भगत जगाएगा, जब जगेंगे, जब सुलाएगा, जब सोएंगे, जब खिलाएगा, जब खाएंगे, तो पूरी तरह किसके अधीन है? किसके अधीन हुए? हमारे अधीन है कि नहीं? अर्चावतार धारण करके अर्चा विग्रह में ठाकुर जी पूरी तरह अपने उस सेवक के भावों के अनुरूप रह करके उसके अधीन है। वो जैसा चाहेगा वैसे ठाकुर जी करेंगे। और ऐसा नहीं कि सोना उठना खाना भक्त की भावना अनुरूप करें, बल्कि लीला भी वैसी ही करते हैं। भक्त चाहे कि ठाकुर जी ये कृपा कर दें, तो ठाकुर जी वैसी कृपा करने लगते हैं। भक्त चाहे कि ठाकुर जी ये दे दें, ठाकुर जी वैसी कृपा करने लगते हैं। तो ये भगवान का जो हमारे घरों में स्वरूप विराजमान है, ये क्या है? अर्चा विग्रह। और वही अर्चा विग्रह मंदिरों में ठाकुर जी के विराजमान होते, ये भी अर्चा विग्रह है। तो ये भगवान का अवतार ही है। और अर्चा विग्रह के रूप में ही जो भगवान ने अपनी सुलभता सर्व सामान्य के लिए कराई है, उसी रूप में घर घर में ठाकुर जी विराजमान है। लक्ष्मी जी बोली अब मैं आपसे राजी हूं, आपके साथ रहूंगी, आपके चरणों में रहूंगी, क्योंकि आप सबके लिए सुलभ बन गए हैं। तब से लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरणों में विराजमान रहने लग गई। ये पुराण की कथा है, हम अपने कोई मन से थोड़ी करें। तो लक्ष्मी जी जब से ठाकुर जी के चरणों में विराजमान हो गई, बोले अब आप सबके लिए सुलभ हो गए, मैं तो यही चाहती थी। तो हम लोग मंदिर में जो ठाकुर जी पधरा रहे हैं, जो देवी जी विराज रही हैं, शिव जी विराज रहे हैं, ये सब क्या है? ये वही अर्चा विग्रह है। अब इसकी खूब अर्चन करो, वंदन करो, पूजन करो और मनोवांछित फल प्राप्त करते रहो। ठाकुर जी सब लुटाते रहते हैं भैया, जो चाहो सो ले जाओ। तो आज हम सब लोग सनात भये, और हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि वानप्रस्थ जो है आज रघुनाथ जी के कृपा से और सनात हो गया है। ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो गए, माता जी विराजमान हो गई। अब यहाँ के भक्तों में और जल्दी भक्ति रस बढ़ेगा और इस
वानप्रस्थ का जो सेवा कार्य है अथवा जो निर्माण कार्य है वह और शीघ्रता से होगा, क्योंकि अब ठाकुर जी कृपा करेंगे। वैसे भी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी की है, हमारी तो है नहीं, पर अब तो पूरी तरह उन्हीं के भरोसे है, क्योंकि मालिक बनकर वो बैठेंगे, हम लोग तो मुनीम बन के काम करेंगे। हैं? तो मालिक जैसा अच्छा है, अब बनवा ले तो तुम्हारी मर्जी और ना बनवाए तो तुम्हारी मर्जी है। कल हम लोगों ने रुक्मणी जी के दिव्य विवाह उत्सव तक की कथा सुनी। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का प्रथम विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और उसके बाद समय व्यतीत हुआ। कालांतर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ श्री प्रद्युम्न जी महाराज। पहले संबरासुर हरण करके ले गया, वहां रति महारानी जो है कार्य करती थी, उन्होंने इनका पालन किया। जब बड़े हो गए तो संबरासुर से युद्ध करके उसको मारा, रति महारानी को लेकर के आए और ये वही रति है जो कामदेव की पत्नी है। प्रद्युम्न जो कामदेव ही है, दोनों का आपस में विवाह हो गया। फिर आगे भगवान के अन्य विवाहों की कथा है। सत्राजित नाम के एक यादव थे, उन्होंने सूर्य उपासना से एक मणि प्राप्त की थी जिसका नाम था श्यमंतक मणि। आसात सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीत स्वयं मणिं प्रादात् सूर्यस्पष्टा श्यमंतकम्। श्यमंतक नाम की जो मणि थी वो 8 भार सोना प्रतिदिन देती, बड़ी अद्भुत मणि थी। इस मणि के प्रकरण में भगवान के 2 विवाह हुए। कौन कौन से हुए? एक तो जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती जी से हुआ, जाम्बवती जी की बेटी है जाम्बवती, और दूसरा विवाह हुआ सत्राजित महाराज की बेटी सत्यभामा जी से। भगवान का चौथा विवाह श्री यमुना महारानी के साथ में जिनका नाम कालिंदी है। 5वां विवाह अनुविंद और विंद नाम के जो राजा थे उनकी बहन थी मित्रवृंदा, उनके साथ में हुआ। 6वां विवाह कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी सत्या से। 7वां विवाह भद्रा महारानी से और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी से। ये 8 विवाह ठाकुर जी के मुख्य रूप से हुए। अब आज संक्षिप्त में कथा कह रहे हैं क्योंकि कथा आज विश्राम करनी है और समय कम है। आप लोगों को अभी जो है कुछ पूर्णाहुति का कार्य शेष है वो संपन्न करना है और पूर्णाहुति के उपरांत पर भंडारा आदि होना है। आज थोड़ा विलंब भी हुआ बैठने में प्राण प्रतिष्ठा के क्रम के कारण, तो संक्षिप्त रूप में ही कथाओं को प्रणाम करते हुए हम लोग और पूर्ण करेंगे। और आप संशय मत रखना कि कथा कम रह गई कि अधूरी रह गई। ऊपर जो है आप लोग जो है भागवत जी के श्लोकों का श्रवण करते हैं। शर्मा जी कितना बढ़िया पाठ हो रहा है। आचार्य गण जो है माइक लेकर यहाँ से बोलते हैं, सब ब्राह्मण साथ साथ में दोहराते हैं और कितना बढ़िया लगता है। सवेरे से जो है विराजमान हो जाते हैं सब ब्राह्मण देवता। बढ़िया पाठ हो रहा है आनंद के साथ। इस बार तो ऐसा उत्सव हो गया कि बाहर यज्ञ के मंत्रों का गुंजन, अंदर आओ तो भागवत जी के श्लोकों का गायन, नीचे आ जाओ तो भागवत जी का सुंदर वाचन, संगीत का सुंदर स्वर लहरी, और ऊपर चले जाओ तो बढ़िया प्रसाद। तो सब ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया आनंद हो रहा है। श्री कृष्ण के 8 ये मुख्य विवाह जो 8 पटरानियां कहलाई, अष्टपटरानियां। ये अष्टपटरानियां कौन है? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अष्टधा प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। पृथ्वी जल वायु आकाश आदि है पंचमहाभूत, और अंतःकरण आदि जो है ये अष्टधा प्रकृति ही भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। 16,100 विवाह एक साथ में संपन्न हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, बड़ा दुष्ट था, जिसने 16,100 रानी जो है राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। वो पृथ्वी का पुत्र था। देवताओं ने भगवान से स्तुति की कि प्रभु इस दुष्ट से हमें छुड़ाइए। इसने हमारे अधिकार छीन लिए, इसने देवताओं के अधिकारों को अपने अधिकार में ले लिया है। इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडलेन बंधुना
तामरान्द्र स्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। आप इस दुष्ट से हमारे रक्षा करिए। भगवान बोले चिंता मत करिए, मेरी शरण में आए हुए को फिर दुखी नहीं होना पड़ता। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लागा, विश्वद्रोह एक बार भगवान की जो शरण में आ जाता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। और शरणागति की सब चर्चाओं में सबसे श्रेष्ठ चर्चा हमें लगती है विभीषण शरणागति की। विभीषण शरणागति की चर्चा क्या है कि जब विभीषण जी शरण में आए, युद्ध का अवसर है, राक्षसों से युद्ध होना है, राम जी समुद्र के किनारे पर बैठे हैं और राक्षस राज रावण का भाई मिलने आ रहा है। मंत्रियों से पूछा राम जी ने क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा हमें तो लगता है इस समय खतरा नहीं लेना चाहिए, इनको बंदी बना लेना चाहिए। और बंदी बनाने के बाद इनके भाव को समझा जाएगा, यदि भाव ठीक हुआ तो उस तरह व्यवहार होगा, वरना इनको दंड दिया जाएगा। लेकिन राम जी ने मन में विचार किया कि मैं शरणागत वत्सल यदि हूं तो इसको बंदी कैसे बनाऊं। मेरा नाम शरणागत वत्सल है और एक बार मेरी शरण तक करके जो आ जाए, यदि उसको भी बंधन में पड़ना पड़े, उसको भी दंड भोगना पड़े, तो कौन मेरी शरण में आएगा? कोई मेरी शरण में आएगा? कोई नहीं आएगा। अब एक और बात आपको सुनाए राय साहब। राम जी वन में गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गईं। राम जी के पैरों में तो तमाम कांटे लगे, पर लक्ष्मण जी के पैर में एक भी कांटा नहीं लगा। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? श्री तुलसीदास जी महाराज जब लक्ष्मण जी का बंधन कर रहे हैं तो वहां लिख रहे हैं, बंधो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। वो चरण शीतल है, सुभग है, बड़े सुंदर हैं, बड़े कोमल हैं। अब आप विचार करिए, कांटे चुभे होते, कंकड़ चुभे होते तो कहां से सुंदर बचते हैं? लेकिन शीतल है, सुंदर है। कैसे? एक भी कांटा लक्ष्मण के चरण में नहीं लगा, क्योंकि राम जी ने कह दिया कि अरे मार्ग के कंटको, जितने कांटे चुभना है मेरे पैर में चुभ जाना, पर लक्ष्मण के पैर में मत लगना। कांटों ने पूछा क्या आपके भाई इतने कोमल हैं कि वो सह नहीं पाएंगे, कांटों का पीड़ा सह नहीं पाएंगे? राम जी बोले नहीं नहीं, सो तो मेरा लक्ष्मण वज्र से भी कठोर है। लेकिन लक्ष्मण चल कहां रहा है? बोले आपके पीछे। और बोले यदि लक्ष्मण के पैर में कांटे लगे तो दुनिया कहेगी कि राम के पीछे चलने वाले के पैर में भी कांटे लग रहे हैं, तो भैया पर दुनिया किसके पीछे चलेगी? जो राम के पीछे चल रहा है उसके पैर में भी कांटे चुभ रहे हैं, तो लोग किसका अनुसरण करेंगे, किसका अनुगमन करेंगे? इसलिए इनको कांटे नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार राम जी ने यहां शरणागति के प्रसंग में विचार किया कि मैं शरणागत वत्सल हूं और मेरी शरण में आने वाले को भी बंधन में पड़ना पड़े तो कौन मेरी शरण में आएगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन यदि अपने मित्र की बात ना मानूं तो सुग्रीव ने कहा है कि बंदी बना लो, तो इनको लगेगा कि अरे मित्र बना लिया पर बात नहीं मानते, तो बंदी तो बनाना पड़ेगा। पर किसमें बंदी बनाऊं? तो राम जी हैं। उन्होंने अपनी लंबी लंबी जो भुजाएं हैं वो आगे बढ़ाई। राम जी की भुजाएं बड़ी लंबी हैं, उनका नाम है अजान बाहु, घुटने तक लटकते हैं भुजाएं। और राम जी ने अपने भुजाओं में विभीषण को भर लिया। भुजो विशाल कहीं हृदय लगावा, भुज विशाल कहीं हृदय लगावा। भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया
उसमें ही बांध लिया। तो बांध करके जो है सुग्रीव की बात पूरी कर दी। तुमने कहा था बांध लो, मैंने बांध लिया। लेकिन किसमें बांधा है? प्रेम के बंधन में बांधा है? अब इतना राम जी करुणा से भर गए, मन में विचार किया कि देखो ये पत्नी को छोड़ आया, बच्चों को छोड़ आया, परिवार घर बंधु बांधव सब त्याग दिए मेरे लिए। अब तो मैं ही इनका सब कुछ हूं, तो मेरी सारी जिम्मेवारी है। तो राम जी इतनी करुणा से भर गए कि वहीं जो है समुद्र जल मंगवा करके अग्नि को साक्षी बना करके और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति शिव रावण की दीन दिए दसमाथ, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भोले बाबा ने जो संपत्ति रावण को तब दी थी जब रावण ने 10 सर भेंट चढ़ा दिए थे, और वही संपत्ति राम जी प्रेम पूर्वक विभीषण को दे रहे हैं, लेकिन बड़े सचाते भय दे रहे हैं। और संकोच किस बात का है शर्मा जी? पहले हमें लगता था कि शायद ये संकोच होगा कि देखो मेरे इष्ट देवता भगवान शंकर ने दी थी, और वह भगवान शंकर की दी हुई सामग्री, वह शंकर भगवान की दी हुई वस्तु, जय हो जय हो, मैं उनसे रावण से छीन करके विभीषण को दे रहा हूं। आहा, परम सौभाग्य। श्री रघुनाथ जी की कृपा करुणा की स्वभाव की चर्चा चल रही है, और श्री रघुनाथ जी के परम उपासक, संतों के लाडले, संत गो विप्र सेवी और हमारे प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखने वाले, जय हो। अनेक चैनलों के माध्यम से सुनते हैं, और जो अपनी सरस वाणी से, मधुर वाणी से बड़ी सुंदर कथाओं का गायन करते हुए भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं, ऐसे संतों के लाडले हमारे आदरणीय श्री अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य श्री के लिए। में संकोच क्या था? एक तो यह संकोच हो सकता है कि मेरे इष्टदेव भगवान शंकर ने जो संपत्ति रावण को दी थी वो दशानन से मैं छीन रहा हूं और दूसरे किसी को दे रहा हूं। लेकिन यह संकोच नहीं है। वहां क्या है श्रोत्री जी? संकोच यह है कि देखो विभीषण तो मेरे लिए अपना घर द्वार परिवार कुटुंब भाई बंधु सब छोड़ के आया है, और मैं उसको क्या दे रहा हूं? एक छोटा सा राज्य ही दे रहा हूं। अरे ऐसे भक्तों के लिए तो मैं अपने आप का दान कर दूं तब कि उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ऐसे भक्तों का तो मैं सदा सर्वदा ऋणी रहता हूं। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहो दे नहीं आने निहोरे, धरहो दे नहीं आने निहोरे। अब राम जी ने लंका
जो है विभीषण को जब दी तो उस समय एक बात ध्यान देने की है कि भोले बाबा ने लंका का राज्य रावण को दिया, हनुमान जी ने लंका जलाई और लंका दहन होने लगा तो किसी ने दौड़कर भगवान शंकर से कहा कि देखो आपके भक्त का नगर जल रहा है, आप कुछ करिए। भोले बाबा बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दे चुका, अब वो संभाले अथवा नष्ट हो जाए वो उसकी विरासत है, मैं अब जिम्मेवार नहीं हूं। भोले बाबा ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन राम जी ने विभीषण को दिया तो ऐसे वैसे नहीं दिया, कह दिया करो कल्प भर राज, तुम एक कल्प तक राज्य करोगे और एक कल्प तक तुमसे इस लंका के वैभव को कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा वचन है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक कल्प तक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब लंकाधिपति विभीषण को बना दिया तो सुग्रीव ने कहा भगवान, जब आपको अब सुग्रीव ने कहा नहीं, मन में सोचा इनको अपने मनमानी ही करनी है, हम लोगों ने बेकार ही अपने बंदर भालुओं को इनके साथ लगा दिया और बेकार में इतने सारे बंदर भालू मारे जाएंगे, जब ये मनमानी ही करना है तो हमें क्यों साथ ले लिया। राम जी ने जब जो है इतना सुग्रीव के भाव को समझा, वो तो सब अंतर्यामी है कि नहीं, समझ गए। और वहां राम जी ने क्या कहा है, तो तुलसीदास जी ने तो, हमारे गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि राम जी कह रहे हैं जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिषमहु तेते, लक्ष्मण जो है सबको समाप्त कर देगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो और बड़ी बात कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, तुम्हारी सेना की सहायता भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे लक्ष्मण की सहायता भी नहीं चाहिए, और तो और इन निशाचरों को, इस समूह को समाप्त करने मुझे अपने धनुष बाण की आवश्यकता भी नहीं है, धनुष बाण की सहायता भी नहीं चाहिए। तो बोले मैं मन में संकल्प कर लूं, राम जी मन में संकल्प कर लें तो क्या नहीं हो सकता। राम जी कह रहे हैं मैं मन में संकल्प कर लूं कि सारी सृष्टि से आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं, तो मेरे संकल्प करते ही सारी आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, मुझे धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है, तुम सबकी सहायता की क्या आवश्यकता है। लेकिन जिसलिए ये प्रकरण हम यहां लेकर आए वो मूल बात आपसे कहें। सुग्रीव ने समझाते हुए कहा भगवान आज तो विभीषण शरण में आया है, आपने उसको लंका का राज्य बिना सोचे समझे दे दिया, अभी युद्ध तो हुआ ही नहीं, और कदाचित कल रावण आ जाए, मुख में तिनका दबा करके, गले में कुल्हाड़ी डाल करके, क्षमा मांगता हुआ रावण शरणागत होकर के त्राहि माम करता हुआ शरण में आ जाए तो उसको क्या देंगे, क्योंकि लंका का राज्य तो आप विभीषण को दे चुके, एक कल्प राज्य करने का वचन भी दे चुके, और रावण आ गया तो क्या देंगे। तो राम जी के कमल जैसे नेत्रों में जल भराया करुणा का, और करुणा निधान करुणा से भर के बोले कि यदि रावण शरण में आ गया तो अभी हम 2 भाई वन में रहते हैं, फिर 4 भाई वन में रहेंगे और अयोध्या का राज्य रावण को दे देंगे, पर शरण में आए हुए का त्याग नहीं करेंगे। ये राम जी की शरणागत वत्सलता है, ठाकुर जी की शरणागत वत्सलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी ऐसे शरणागत वत्सल हैं। आज हमारे यहाँ ठाकुर जी विराजमान भये हैं। उन शरणागत प्रभु के हम लोग सदा सर्वदा शरणागत वत्सल की शरण में शरणागत होकर के बने रहें।